उन्होंने जांच कराई। जब 2018 में राज चला गया, कांग्रेस के लोगों को जमीन से बड़ा प्यार है। इनके तत्कालीन राजस्व मंत्री ने कहा कि ये कोर्ट में प्रकरण है, पहले कोर्ट में विड्रॉ किया जाए। उस पार्टी ने कोर्ट से विड्रॉ कर लिया। कोर्ट से विड्रॉ करने के बाद आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने फाइल पे ऑर्डर किए कि जो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई विड्रॉ हो, और विड्रॉ करने के आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिए। और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद वहां उनको जमीन वापस कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया। 2023 में जब राज बदला, हमने वापस शिकायत करी माननीय मंत्री महोदय से कि निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, केकड़ी कलेक्टर ने 60 बीघा के नामांतरण रद्द किए हैं। अभी 152 बीघा उनके कब्जे में, उनके नाम से बोल रही है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसकी समयबद्ध तरीके से जांच होनी चाहिए। एक तरफ 2014 में वही अधिकारी कह रहे हैं कि ये गलत है, इनका मौके पे कब्जा नहीं है, और 2021 में वही अधिकारी बोलते हैं कि नहीं ये सही है, पहले प्रभाव में आके और इनको गलत शिकायत के आधार पे, विधायक की गलत शिकायत के आधार पे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कि अजगरा की बेशकीमती भूमि है, 400 करोड़ रुपए की भूमि है, और इस भूमि पे न्यायिक जांच हो या 3 अधिकारियों की कमेटी बन के समयबद्ध तरीके से जांच हो। जिनने जो 2014 में जांच करी है उनके खिलाफ भी जांच हो, और 2020 में जांच करी है उनके खिलाफ भी जांच हो। जिसने गलती करी है, जिस अधिकारी ने, तत्कालीन जिला कलेक्टर 2011 लिखते हैं कि इनको कब्जा दिलाया जाए, आज वो सरकार में उच्च पदों पे बैठे। मैं माननीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो भ्रष्टाचार के पिटारे में कभी कहां बैठते हैं, कभी कहां बैठते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं इस माध्यम से जवाब यही है कि इसमें समयबद्ध तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच हो। मैं पूरा प्रकरण टेबल कर रहा हूं और पूरे दस्तावेज एक इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो भविष्य में। क्योंकि आज भी ये जो बिसलपुर बांध बना, उस विस्थापितों को जो जमीन का अवार्ड मिला, कहीं तो लोग देखते हैं अवार्ड खरीद के 2 लाख 3 लाख रुपए बीघा में, कहीं माइनिंग की बेशकीमती जमीनें मालपुरा में आवंटन कराते हैं, कहीं टोक में आवंटन कराते हैं, कहीं देख के और उसको रिजर्व करा के कि 2009 में आवंटन हुआ और 2011 तक वो ढूंढते रहे कहां कराएंगे, और 1 मार्च को उन्होंने आवंटन, सरकार ने कहा कि अजगरा का चरागाह। तो मैं मंत्री महोदय से, सरकार से यही चाहूंगा कि इसकी समय सीमा तय करते हुए सदन की पटल पे रखे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज भी वहां पशुओं के काम आ रही है वो जमीन, किसी का कब्जा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आवंटी का कोई कब्जा नहीं है। इस पर जांच होके और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो मामला उठाया गया है, इस संबंध में मैं सभी सदन के सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच और इसकी जांच के तह तक जाकर क्या गलत है और इसमें क्या क्या बातें हुई है। क्योंकि जब आवंटन 4 मार्च को हुआ और 11 मार्च को ही इसको बेचान कर दिया गया, इसमें भी एक संदेह का घेरे के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति दिख रही है जो संदेहास्पद स्थिति है। मैं माननीय सदस्य और संपूर्ण सदन को यह कहना चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर इसकी जांच कर वास्तविक क्या बात है वो निकालकर दोषी अधिकारी को इस संबंध में अगर दोषी पाए गए तो विधि संबंध उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। श्री अशोक कुमार कोठारी। वो मैं देख लिया व्यवस्था, वो उसमें बनती नहीं है। जो आपने लिख के भेजा है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है उसमें महत्व का नहीं है। अशोक कुमार कोठारी, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्विंस कर दूंगा। नियमों के नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव करता हूं कि जिंदल साह लिमिटेड के द्वारा खनन पट्टों की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मैं ध्यान आकर्षण का जवाब दे रहा हूं वो 14 पॉइंट्स में है और लंबा है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में माननीय विधायक द्वारा भीलवाड़ा जिले में जिंदल लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या
627/5 ग्राम लापिया एवं 631/5 ग्राम डेढ़वास के संबंध में विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कर जांच कराने की मांग की गई है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है। 1. राज्य सरकार द्वारा जिंदल शॉ लिमिटेड के पक्ष में खनिज आयरन एवं एसोसिएटेड मिनरल्स हेतु खनन पट्टा संख्या 631/05 आदेश दिनांक 16/11/2010 से 1556.7818 हेक्टेयर तथा खनन पट्टा संख्या 627/05 आदेश दिनांक 10/10/2011 से 433.1033 हेक्टेयर स्वीकृत किए गए। आदेश की प्रतियां परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध हैं। 2. स्वीकृत आदेश में मुख्य रूप माननीय मंत्री जी। हाँ जी। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ जी। आपका जवाब मुझे अभी सदन में मिला है। जवाब तो सुन लो। हाँ, इसका जवाब लंबा है सर। आप कहेंगे, आपकी आज्ञा होगी तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। पर्टिकुलर पॉइंट आपका जवाब मुझे, मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बात कर रहा हूँ। कम अगर आप कहेंगे तो आप पढ़ेंगे तो जवाब भी लंबा है, इसलिए मैंने निवेदन किया। तो जैसे मैं पार्टिकुलर पॉइंट पे निवेदन कर रहा हूं कम कि जिंदल को जो लीज आवंटित की गई है वो भी गलत की गई, वो नियमों के तहत नहीं की गई है। पूर्व में ही हमने सदन में प्रश्न लगाया था, तो सदन में ये कहा, पूर्व प्रश्न के उत्तर में आया था कि जिंदल को MMDR एक्ट 1957 की धारा 11(5), 5(1) और 6(1) के तहत स्वीकृति दी गई है। MMDR एक्ट 1957 यह कहता है, जब एक से अधिक कंपनी किसी समान क्षेत्र में खनन हेतु आवेदन करती है तो पहले आओ पहले पाओ नियम के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता। उस समय भारत सरकार MMDR एक्ट 1957 की धारा 11(5) के तहत किसी आवेदन का चयन करती थी। ये सरकार का, केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा RTI लगाई हमने, उनके जवाब में कहा गया कि वर्ष 2005 से लेकर 2012 तक भारत सरकार द्वारा राजस्थान में कोई भी 11(5) की स्वीकृति नहीं दी गई और जिंदल को केवल 5(1) तथा 6(1) के तहत ही स्वीकृति दी गई, जबकि ये पूरे के पूरे नियमों की अवहेलना है। तो ये 11(5) की अगर स्वीकृति नहीं है, क्योंकि पहले भी इनमें कुछ लोगों ने, 5 से 6 लोगों ने इनके लिए आवेदन कर रखा था। तो सरकार का नियम है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 11(5) की स्वीकृति के बाद ही खनन पट्टा जारी होगा। तो उसके बाद हुक्म हमें यह समझ में नहीं आया हुक्म अध्यक्ष महोदय, जब 2006 में सरकार कह रही है, राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार से MMDR एक्ट 1957 की धारा 11(5) की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया, राज्य सरकार ने किया। और 2010 में तत्कालीन सरकार ने बिना 11(5) की स्वीकृति के आदेश क्यों दे दिया गया? नियमों की अवहेलना करके यह आदेश कैसे जारी किया जो वर्तमान सरकार की 2010 की? अब उत्तर प्राप्त कर लिए। ध्यान आकर्षण लगाते हैं इसलिए कि उत्तर आए सरकार से, आपने लगाया तो इनका उत्तर तो सुनना है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि इन्होंने इतने इश्यूज